गुड मॉर्निंग दिल्ली, मैं हूं आपके साथ मरियम अली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों के साथ। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है, जिसके बाद विपक्ष ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2024 के चुनाव में भारतीय लोकतंत्र के दुराहे पर होने की टिप्पणी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को निरंकुश भाजपा के चुंगल से बचाया है, जिसने चुनाव में गंदे हेरफेर का सहारा लिया था। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में संस्थागत तोड़फोड़ मोदी शाह की लोकतंत्र को कुचलने की कुटिल साजिश का एक छोटा सा हिस्सा है। सभी भारतीयों को हमारे संविधान पर इस हमले का सामूहिक रूप से मुकाबला करना चाहिए। कभी नहीं भूलें, 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारा लोकतंत्र दोराहे पर होगा। इसी के साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीएम मोदी पर निशाना साधा और लिखा कि लोकतंत्र की हत्या की भाजपा की साजिश में मसीह सिर्फ मोहरा है, पीछे मोदी का चेहरा है। साथ ही कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कहा कि चंडीगढ़ में मेयर पद के लिए हास्यास्पद चुनाव पर शीर्ष अदालत का फैसला भारतीय लोकतंत्र को बचाने में बहुत मददगार साबित होगा। पूरी चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से एक दिखावा थी, जो इस ऐतिहासिक फैसले से विधिवत उजागर हो गई है। हम 4 महीने से लगातार वीवीपैट की पूरी गिनती के मुद्दे पर चर्चा के लिए चुनाव आयोग से समय मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें वक्त नहीं मिला। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग तेजी से कदम उठाएगा और ऐसे कदम उठाएगा जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा। वहीं सरकार और किसानों के बीच समझौता नहीं हुआ था, जिसके बाद किसान नेताओं ने आज दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया था, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बता दें कि दिल्ली कूच करने की घोषणा के तहत संयुक्त किसान मोर्चा के नेता और सदस्य मंगलवार सुबह से ही शंभू और खनौरी बॉर्डर पर रणनीति बनाने में जुट चुके थे। इसके तहत किसानों ने कंक्रीट व भारी भरकम बैरिकेड को तोड़ने और पत्थरों को उठाने के लिए भारी मशीनों को बख्तरबंद जैसा रूप देकर शंभू बॉर्डर पर लाना शुरू कर दिया है। किसानों ने नियमों के विपरीत भारी मशीनों को मॉडिफाई कर बख्तरबंद जैसा बना दिया। इन्हें लोहे की छड़ों से कवर कर दिया गया है। देखने के लिए सिर्फ एक खिड़की के तौर पर जगह रखी है। इसके अतिरिक्त इनको पूरी तरह से सील कर दिया गया, ताकि आंसू गैस के गोले गिरने पर किसी तरह से गैस इनके अंदर दाखिल ना हो पाए। वहीं भारी मशीनों के केबल को लोहे की जालियों से कवर कर दिया गया है। पुलिस टायरों को पंचर ना कर सके, इसके लिए टायरों को चारों तरफ से लोहे की चादरों से ढक दिया है। उधर शंभू बॉर्डर पर कई तरह के ट्रैक्टर भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा लोहे के शिकंजे लगाकर उन्हें अवैध रूप से मॉडिफाई किया गया है, जिससे टकराव की स्थिति में दुर्घटना का खतरा कम है। वहीं आंसू गैस के गोले के प्रभाव को कम करने के लिए ट्रैक्टरों के पीछे पंखे लगाए गए हैं। गाड़ियों के मॉडिफिकेशन पर 30,000 से 1 लाख रुपए तक का खर्च आया है। इस खर्च के लिए ज्यादातर पैसा किसान यूनियनों ने संयुक्त रूप से जुटाया है। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि NRI और संपन्न किसानों से पैसा जुटाया गया है। मौसम के लगातार बदलने से हर कोई परेशान हो रहा है। हालात ये हैं कि गर्म और ठंड के मिले जुले असर को देखते हुए लोगों की तबीयत अब खराब होने लगी है। पहाड़ों पर लगातार बारिश और बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में मौसम सुहाना हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में तेज हवा के साथ आज बूंदाबांदी भी हो सकती है। साथ ही IMD ने आसार जताए हैं कि आज बादलों की आवाजाही लगातार बनी रहेगी। दिन भर बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसके चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसी के साथ अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली NCR के साथ साथ पंजाब और हरियाणा के पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश और कुछ हिस्सों में थोड़ी ज्यादा बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली में सर्द हवाएं और बारिश का दौर लगातार जारी है। पिछले कई दिनों से राष्ट्रीय राजधानी में तेज हवा और हल्की बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के असर से लगातार मौसम बदल सकता है। उत्तर भारत में इन दिनों एक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लगातार मौसम में गर्मी और सर्दी दोनों एक साथ चल रही हैं। शिक्षा से जुड़ी खबर की बात करें तो हो सकता है अगले साल से स्कूली छात्रों को 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं देनी पड़ सकती हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अब बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन साल में 2 बार किया जाएगा। ये व्यवस्था शैक्षणिक साल 2025 और 26 से लागू होगी। ऐसे में केंद्रीय बोर्डों CBSE, CISCE के साथ साथ कई राज्यों के शिक्षा बोर्डों से संबद्ध स्कूलों में साल 2023-24 के दौरान क्लास 8 और क्लास 10 में पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं के लिए शैक्षणिक साल 2025-26 में
10वीं और 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित की जाएंगी। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार 19 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ में एक स्कूल में योजना की शुरुआत करते हुए जानकारी दी कि साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित किए जाने का निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से प्रेरित है। राज्य के रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि एनईपी में स्टूडेंट्स के उप शैक्षणिक तनाव को कम करने की दिशा में ये कदम उठाया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क की घोषणा पिछले साल कर दी गई थी। इसके मुताबिक साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं लागू की जाएंगी ताकि स्टूडेंट्स को तैयारी का पूरा समय मिले और वो बेहतर प्रदर्शन कर पाएं। 2 बार बोर्ड परीक्षाओं से सम्मिलित होने वाले स्टूडेंट्स के दोनों में बेस्ट स्कोर को फाइनल रखने की छूट मिल जाएगी। शिक्षा मंत्री ने समारोह में उपस्थित छात्र छात्राओं से पूछा कि क्या वो सरकार के इस फैसले से खुश हैं और उन्हें बताएं कि वो बेस्ट मार्क्स को ही अपना अंतिम मान सकेंगे। तो ये थी आज की वो अहम खबरें जिन पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। ऐसी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।